हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है और आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 9 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक संस्कृत संबोधिनी से अंतिम पाठ जो सप्तम पाठ है उसका यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मित्रों, हमारा जो आज का पाठ है वो है सप्तम पाठ संगठिता वयम, मतलब हम सब संगठित हों, अपने राष्ट्र के लिए सब संगठित हों। तो ये एक पद्य रचना है। प्रस्तुत गीत संगठिता वयम आधुनिक संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य विद्वान एवं कवि डॉक्टर विश्वास द्वारा रचित है। भारत देश पूर्व काल में विश्वगुरु रहा है। कालांतर में पराधीनता के कारण देश की सुदृढ़ स्थिति शिथिल हुई है। अतः इस गीत के माध्यम से कवि ने भारत को एकता के सूत्र में बांधने तथा निरंतर उन्नति करते हुए पुनः विश्व गुरु बनाने की कामना की है। पद्य पंक्तियां हमारे सम्मुख है। पंक्ति है संगठिता वयम इहि याम राष्ट्र समर्चाम करवाम। तो इसका एक एक शब्द का अर्थ मैं बताऊंगा आपको। संगठिता होता है संगठित या एकत्रित होना। वयम, वयम का मतलब हम, इही मतलब यहाँ, याम मतलब चलना या आगे बढ़ना, राष्ट्र समर्चाम राष्ट्र की उन्नति सेवा की चर्चा, करवाम मतलब करें। तो इस दो पंक्ति का अर्थ हुआ कि हम संगठित हों, हम सब यहाँ संगठित होकर आगे बढ़ें और राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करें, उसकी चर्चा करें। अगली पंक्तियां हैं ना कमपि भेदम गण्याम। ना मतलब नहीं, कमपि किसी भी प्रकार का, भेदम, भेदम होता है भेदभाव, गण्याम मतलब गिने या माने, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। अनुपम स्नेहम, अनुपम स्नेहम अतुलनीय प्रेम, वित्राम, वित्राम मतलब बांटें या फैलाएं। अतुलनीय जो प्रेम है वो दूसरों को प्रदान करें, मतलब हम किसी भी प्रकार के भेदभाव को महत्व ना दें और अद्वितीय प्रेम का प्रसार करें। स्यात् अपि कष्ट सतम सततम, स्यात् अपि भले ही हों, भले ही हो, कष्ट सतम सैकड़ों कष्ट, अनेक कष्ट हों, सततम निरंतर, निरंतर अनेक कष्ट सहने पड़ें। क्रियते, क्रियते किया जाए, कार्यम इदम यह कार्य, नियतम निश्चित रूप से अवश्य करना चाहिए, मतलब अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। तो चाहे सैकड़ों कष्ट क्यों ना आए, इस कार्य में मतलब राष्ट्र की उन्नति के कार्य में हम सबको निरंतर और निश्चित रूप में लगे रहना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं आशापासते, आशापासते युक्तान। आशा पास, आशाओं, पास मतलब बंधन, आशा पास मतलब आशाओं के बंधन, युक्तान युक्त, युक्त आशाओं के सैकड़ों बंधनों से युक्त। ध्येय अमृत तो दूरगतान, ध्येय मतलब लक्ष्य, लक्ष्य रूपी अमृत से दूर गतान दूर चले गए, भटके हुए, मतलब जो लोग आशाओं के अनेक बंधनों में बंधकर अपने लक्ष्य से के अमृत से दूर हो गए। सुप्तान बंधून, सुप्तान मतलब सोए हुए, बंधुओं अपने लोगों को, बंधु मतलब अपने लोगों को, जागरयाम मतलब जगाएं। जो लोग आशाओं के अनेक बंधनों में बंधकर अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, लक्ष्य के अमृत से दूर चले गए हैं, उन सोए हुए बंधुओं को जगाएं। राष्ट्र सुकर्मसु लग्याम, और राष्ट्र के शुभ कार्यों में उनको लगाएं। हम अपने सोए हुए बंधुओं को जगाएं और उन्हें राष्ट्र के शुभ कार्यों में लगाएं। और इस पद्य की जो अंतिम पंक्तियां हैं वो है भारतम अस्माकम जननी। भारतम भारत, अस्माकम हमारी, यह हमारा, जननी मतलब माता, भारत हमारी माता है। स्वर्गात अपि या गरीयसी, स्वर्गात, स्वर्गात मतलब स्वर्ग से,
अपि भी, स्वर्ग से भी, या जो गर्यसी बढ़कर है, महान है, श्रेष्ठ है। भारत हमारी जननी है, भारत हमारी भारत माता है, जो स्वर्ग से भी अधिक महान है। विश्व गुरुम ताम करवाम, विश्व गुरुम, विश्व का मार्गदर्शक, विश्व का गुरु, ताम उस भारत को, करवाम करवाएं, बनाएं। जन्म सफलताम विंदाम, जन्म सफलता, जन्म की सार्थकता विंदाम प्राप्त करें। कहने का मतलब है हम अपने भारत माता को विश्व गुरु बनाएं और अपने जीवन की सार्थकता को सफल बनाएं। जो भी पद्यों का अर्थ मैंने आपको बताया, वो सारा जो पद्यों का अर्थ है वो पाठ के अंत में दिया हुआ है, आपके सामने है, भावार्थ पुस्तक में आपको मिल जाएगा। ये भावार्थ है। आओ हम सब संगठित होकर राष्ट्र उन्नति की चर्चा करें। पहले वाले का अर्थ यह है हम किसी के साथ भेदभाव ना करें, परस्पर एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, जीवन में सैकड़ों कष्ट भी आए तब भी हम राष्ट्र की उन्नति के लिए निरंतर कार्य करें। दूसरे वाले का अर्थ है आशा के बंधन में बंधे हुए, अपने लक्ष्यों से भटके हुए एवं निष्क्रिय सैकड़ों लोगों को जगाकर राष्ट्र उन्नति के कार्य में लगाएं। तीसरा वाला है भारत भूमि हमारी माता है, जो स्वर्ग से भी अधिक महान है, ऐसी भारत माता को विश्व गुरु बनाकर हम इस जन्म को सफल बनाएं। तो ये तो अर्थ आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न, किस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। ये पाठ के कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा, पाठ पुस्तक में दिए हैं, इनको आप देख लेना। पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न आपके सामने है। ये अभ्यास प्रश्न है। यहां पर पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है के ही याम, मतलब किनको यहां पर संगठित होना है, एकत्रित होना है, तो हम सबको होना है। हम वयम, वयम इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा यहां पे प्रश्न है वयम किम करवाम, हमें क्या करना है, तो हमें राष्ट्र समरचाम, राष्ट्र समरचाम इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्र की उन्नति की चर्चा करनी है। अगला प्रश्न है कि वयम किम वित्राम, हम क्या बांट सकते हैं, तो हम क्या बांट सकते हैं, स्नेहम, स्नेहम या अतुलित, अतुल स्नेहम, कुछ तरह से आप लिख देंगे, स्नेहम मतलब प्रेम। फिर आता है अगला प्रश्न है अस्माकम जननी का, हमारी जननी कौन है, भारत माता आप लिख देंगे या भारतम लिख देंगे, कोई भी एक उत्तर आप लिख देंगे। ये देख लीजिए आप, इनके उत्तर सामने हैं। जैसा कि मैं सभी पाठों में करता हूं, सभी वीडियो में करता हूं, प्रश्नों के उत्तर आपके सामने, हर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, यहां से आप इनको देख पाएंगे। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न है वयम कथम राष्ट्र समरचाम करवाम, हम किस प्रकार से राष्ट्र की उन्नति करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा वयम संगठिता भूत्वा, हम संगठित होकर के राष्ट्र समरचाम करवाम, राष्ट्र की उन्नति का कार्य करेंगे। दूसरा प्रश्न है अस्माभि कार्यम कथम क्रियते, हमें जो कार्य हैं वो किस प्रकार से करना है, अपने जो काम है वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो ये मैंने इसका उत्तर लाल स्याही से यहां पर लिख दिया है, देख लीजिए कि यद्यपि कष्ट शतमपि स्यात्, यद्यपि सैकड़ों कष्ट हमारे सामने आएंगे, तथापि फिर भी अस्माभि कार्यम, हमारे जो कार्य हैं, सततम नियतम च क्रियते, हमें अपने कार्य लगातार निरंतर नियत रूप से करते रहना है। प्रश्न संख्या 3 जो है वो है सुप्तान बंधून जागृत्वा किम कुर्मः, सोए हुए बंधुओं को, अपने लोगों को जगाकर क्या करना है, तो सुप्तान बंधून जागृत्वा, सोए हुए बंधुओं को जगा करके राष्ट्र सुकर्मसु लग्याम, राष्ट्र के शुभ कार्यों में उनको लगाना है। अगला प्रश्न है स्वर्गात अपि गर्यसी का अस्ति, स्वर्ग से भी महान कौन है, तो स्वर्गात अपि गर्यसी भारत माता अस्ति, भारत माता है। अगला प्रश्न है भारत माता कस्य जननी अस्ति, भारत माता किसकी जननी है, हमारी जननी है, हमारी माँ है, तो भारत माता अस्माकम जननी अस्ति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 के उत्तर हमारे सामने है। तीसरा प्रश्न है निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है।
तो पहला जो प्रश्न है, माता इति पदस्य पर्याय पदम अत्र किम प्रयुक्तम। माता जो शब्द है इसका कौन सा पर्यायवाची शब्द इस कविता में आया है, तो वो है जननी। जननी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न, करवाम इत्यस्य पदस्य कर्तृ पदम किम। करवाम का कर्तृ पद कौन सा है, तो ये हो जाएगा वयम। फिर आता है बंधून, इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें है द्वितीया विभक्ति। फिर आता है सुप्तान इति पदम कस्य विशेषण। सुप्तान का विशेषण क्या है, तो इसका हो जाएगा बंधून इति पदस्य। ये पद जो है बंधून शब्द का विशेषण है। अब आता है अगला प्रश्न, घृणा इति पदस्य विलोम पद अत्र किम प्रोक्तम। घृणा मतलब होता है नफरत, और नफरत का जो विलोम होता है वो होता है प्रेम। तो प्रेम के लिए शब्द यहां पर आया है स्नेह। स्नेह लिख सकते हैं या अनुपम स्नेह करके आप कर सकते हैं, कोई भी एक उत्तर लिखिएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वो मेलनम कुरु, तो मिलान करना है। तो मैंने मिलान करके आपके सामने लिख दिया है, इस प्रकार से आप उत्तर लिख लीजिएगा। संगठिता वयम याम, इसका हो जाएगा राष्ट्रमर्चाम करवाम। फिर है स्याद अपि कष्ट शतम नियतम, इसका हो जाएगा क्रियते कार्यमिदम नियतम। और सुप्तान बंधुर जागरयाम का हो जाएगा राष्ट्र सुकर्मसु लग्याम। और भारतम अस्माकम जननी का हो जाएगा स्वर्गादपि या गरियसी। और ना कमपि भेदम गणियाम का हो जाएगा अनुपम स्नेहम वित्राम। तो इस प्रकार के ये उत्तर है आपका। इस प्रकार से आप उत्तरम आप इसको लिख लीजिएगा। अंतिम प्रश्न जो हमारा पांचवा प्रश्न है वह है हिंदी भाषायाम अर्थम लिखत। हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है, और ये अर्थ आपके पुस्तक में अर्थ दिए हुए हैं। तो यहां पर भी मैं इसको अर्थ दे रहा हूं। तो का है, ना कमपि भेदम गणियाम अनुपम स्नेहम वित्राम स्याद अपि कष्ट शतम सततम क्रियते कार्यमिदम नियतम। तो इसका हिंदी अनुवाद यहां पर मैंने सामने दे दिया है। यहीं पर आप इसका, कि हम किसी के साथ भेदभाव ना करें और परस्पर एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करें। जीवन में सैकड़ों कष्ट भी आए तब भी हम राष्ट्र की उन्नति के लिए निरंतर कार्य करें। तो ये इसका अर्थ मैंने सामने दे दिया है, तो ये अर्थ आप लिख लीजिएगा। और अर्थ समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को शुरू से देखिएगा, हिंदी अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें जो ख वाला है यह है भारतम अस्माकम जननी स्वर्गाद अपि या गरियसी विश्व गुरुम ताम करवाम जन्म सफलताम बिंदाम। इसका भी हिंदी अनुवाद मैंने यहां पर दे दिया है। भारत भूमि हमारी माता है जो स्वर्ग से भी अधिक महान है। ऐसी भारत माता को विश्व गुरु बनाकर हम इस जन्म को सफल बनाएं। तो ये इसका हिंदी अनुवाद है। तो अगर आपको इसका हिंदी अनुवाद समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को शुरू से प्रारंभ करके देखिएगा, हिंदी अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों ये पाठ पूर्ण होता है। मित्रों इस तरह से हमने जो कक्षा 9 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक है संस्कृत संबोधिनी, इसके सभी पाठों के वीडियो अपने YouTube चैनल पर उपलब्ध करा दिए हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिए हैं। तो सारे पाठों के वीडियो, उनके हिंदी अनुवाद, उनके प्रश्न उत्तर सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसको आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और आप भी अच्छे से इन वीडियो को देखिएगा, तो आपको भी परीक्षा के लिए अच्छे अंक के लिए कुछ लाभ इससे प्राप्त होने वाला है। अभी मैं आगे के वीडियो भी बनाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। इसमें मैं आपको ऐसे प्रश्न भी लेकर आऊंगा आपके लिए जो कि गद्यांशों या श्लोकों पर आधारित कुछ प्रश्न आते हैं परीक्षा में, वो भी मैं आपको लेकर आऊंगा। मेरे साथ आप बने रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।